हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप में सुजीत वर्मा स्वागत करता हूं। और इससे पहले का वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक सीडीपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। ये सीटेट पेपर 1 के लिए है। सीटेट पेपर 1 का ही ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बट ये दोनों में काम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज 16 से लेकर 30 तक का करेंगे इसमें। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश किस समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो डैश के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन। तो 16 का आप आंसर करें। यदि इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए, प्ले लिस्ट पर सारे का बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए 16 का राइट आंसर है 3, कार्य कारण। कैसे, आइए समझते हैं। यदि एक बच्ची यह कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि उसे कपड़े सुखाने के तरीकों का ज्ञान है। प्रतीकात्मक विचार नहीं होगा, अहम केंद्रित चिंतन नहीं होगा और विपर्य चिंतन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 17 नंबर। और 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय डैश के। यहाँ पे 2 जगह पे खाली स्थान है, वहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? पहला मात्रा प्रकार, आकार मूर्तपरकता, प्रकार मात्रा की आकार किस्म। 17 का आप आंसर करें। 17 का राइट आंसर है 3। इसका राइट आंसर है 3। यहाँ पर होगा प्रकार और यहाँ पर होगा मात्रा, यानी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के, क्योंकि वयस्कों एवं बच्चों के सामाजिक अनुभवों में अंतर होता है। वयस्कों में सामाजिकरण का स्तर अधिक होता है, ठीक है। तो वयस्कों में भिन्न अलग प्रकार के होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो 18 का आप आंसर करें। 18 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ठीक है, ये वाला। अनुबोधन और संकेतन देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता के उदाहरण है, ठीक है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ये नहीं होगा। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये भी नहीं होगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के महत्व देना, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका कहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। 19 का आंसर करें तो 19 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ठीक है। वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। 20 का आंसर करें तो 20 का राइट आंसर होगा 4। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरों तथा 6 चरणों के प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया है। उसका कोहलबर्ग ने जो स्तर दिया है उसका कितना स्तर है? 3 स्तर है, और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण हैं, तो टोटल 6 चरण हो गए और 3 स्तर हो गए। ये पूछता है कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, 1-2 और हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें सीटेट में हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो इसको आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। और पढ़ना उससे पूरा डिटेल में, जैसे कोहलबर्ग, पियाजे को पूरे अच्छे से पढ़िए।
पहले प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर थ्योरी आप उसका पढ़िए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, जिसमें 21 नंबर प्रश्न है, और 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तब क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिखेगा, तब आंसर करने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए 21 का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 का आप आंसर करें। 21 का मैं आंसर बता रहा हूँ। 21 का राइट आंसर है 3। एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यह स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। ये जो स्थिति है 3 वाला, वह बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, बुद्धि है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो 22 का आंसर करें। 22 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ठीक है, बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, अर्थात बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। मीन्स कौन सा काल है? कम महत्वपूर्ण काल है, कम महत्वपूर्ण है और अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है और निरपेक्ष है। तो 23 का आंसर करें। 23 का राइट आंसर होगा थर्ड, अति संवेदनशील है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो वो अति संवेदनशील होता है। ठीक है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। 24 का आंसर करें। मैं इसके बारे में बता दूं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो सीटेट का हर एक बार जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये प्रश्न होते ही होते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो चलिए 24 का आप आंसर करें। 24 का राइट आंसर होगा थर्ड, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। प्रश्न में दिया गया कथन लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। ठीक है, ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। 25 का आंसर करें। तो 25 का राइट आंसर होगा 4, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार, NCF के फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। तो 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार आकलन का प्रयोजन निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सामग्री में सुधार लाता है। अतः आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को
आते हैं 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है NCF का फुल फॉर्म आप जरूर से मेरे कमेंट में करेंगे, ठीक है, मैं सारे का चेक करूँगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। 26 का आंसर करें तो मैं बताऊं 26 का राइट आंसर है थर्ड। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशन एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो 27 का आंसर करें। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि को बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दिए, नहीं हो सकता, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। इसका राइट आंसर 2 ही होगा, बट आगे और भी देख लेते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, आप ऐसा नहीं कर सकते, उन पर ध्यान ना दें, आप बच्चे पर ध्यान नहीं कैसे देंगे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं भाई। चलिए, तो इसका राइट आंसर 2 हो गया 27 का। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें तथा उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम योग्यता की पहचान करता है। मनोभाव का जल्दी बदलना जिसे मूड स्विंग्स बोलते हैं, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाच को सा, 21 को 12, 21 को 12 यानी 21 को 12 या 21 को 12, ठीक है। लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो 28 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोक्ता की पहचान करता है। तो 28 का राइट आंसर है फर्स्ट, मनोभाव का जल्दी बदलना। किसी बच्चे के मनोभाव का जल्दी बदलना व्यवहार से उसकी अधिगम नियोक्ता की पहचान की जा सकती है। अधिगम नियोक्ता की पहचान के अन्य विकल्प सही नहीं है, ये 2, 3, 4 जो है वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 29 नंबर, और 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख रहा है, ठीक है, तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएंगी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो 29 का आंसर करें। 29 का सबसे पहले तो मैं बता दूँ, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आंशिक रूप से बच्चा देखता है और या फिर नहीं भी देखता हो, ठीक है, मान लेते हैं, तो आप उसे शिक्षा नहीं देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि आप शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा सभी का अधिकार है। तो 2 तो पहले ही ख़त्म हो गया, बचा 1, 3, 4, ठीक है। तो 29 का चलिए चेक करते हैं। बिना किसी विशेष प्रावधान को उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। बच्चा को विशेष प्रावधान की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या करा, बिना किसी विशेष प्रावधान का, तो कैसे भाई, ये नहीं चलेगा। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता, उसे अलग संस्थान में क्यों डालेंगे, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। हाँ, नियमित विद्यालय में ही रखेंगे और उसके लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की जाएगी। तो 29 का राइट आंसर होगा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पे सीखना लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीखना। तो सीखना, ये 4 ऑप्शन दिया, उसमें से क्या होगा, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से शिक्षण संबंध रखता है, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। तो 30 का आप आंसर करें। तो 30 का राइट आंसर होगा 4, ठीक है। सीखना सीखने वाले के संवेगों से
प्रभावित होता है। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, अर्थात व्यक्ति जीवन में बहुत सी बातें सीखते हैं तथा बहुत से कार्य करते हैं। कभी कभी जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस नवीन कार्य को पूरा करने या सोचने में कुछ पहले सीखा हुआ ज्ञान तथा अनुभव काम में आ रहा है। 29 का थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ 29 का, ठीक है। इसमें था एक दिव्यांग बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विद्यालय प्रबंधन को उसके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नियमित रूप से विद्यालय आए। तो आज का 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम EVS क्लास के साथ में। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हैं।